दिल्ली में आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले को लेकर बीजेपी और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच जुबानी जंग जारी है। शराब नीति पर गर्माती सियासत के बीच बीजेपी ने आप सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक स्टिंग वीडियो जारी किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस स्टिंग वीडियो को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया। बीजेपी का दावा है कि सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए केस में आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा ने खुफिया कैमरे पर आप सरकार की ओर से कमीशन लिए जाने की बात कही है। सर क्यों देंगे? साल जब सेटल होगी 6% जो जो आएगा तो ले जाने 6% आसान करना समझो है। 6% देना ही आसान नहीं चीज़। सुन लो, आज गाड़ी को माल आया 100 करोड़ का है, तो 12 करोड़ रुपया तुम्हें कमीशन आ गई। 6 करोड़ काला करके कहने देगा 10। हाँ, वही होती दिक्कत सही सर। 6 करोड़ काला किस तरह करोगे? वो तरीका तो दसो मैंने। तो काला देना कोई कार नोट में उधर थोड़ी पहने दे देंगे। अच्छा जी भाई कंपनी 2% तो 12% कमीशन की थी, किस तरह हो गई? ढाल वगैरह जो अमन ढाल वगैरह ने दिल्ली के बाद पंजाब ही ले ले, जिले पंजाब ठेके ले वो पिटेगा नहीं पंजाब वाला जो शराब का काम करता सी। हालांकि नवोदय टाइम्स की टीम बीजेपी के इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करती है। स्टिंग के इस वीडियो के हवाले से संबित पात्रा ने आप पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने स्टिंग ऑपरेशन में कही गई बातों के हवाले से कहा है कि ठेकेदार और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के मित्रों को 80% प्रॉफिट मिलता था। शराब, कमीशन और घोटाला, एक्साइज नीति को लेकर किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी ने किया है, ये आप सबने देखा है। वैसे तो आप सबने अभी तक आप सब समझ ही गए होंगे कि वास्तविक रूप में इसमें हुआ क्या है। आश्चर्य का विषय है, यह जो व्यक्ति है मारवा जी, इनके बेटे कुलविंदर मारवा के स्टिंग ऑपरेशन को आपने देखा। इनके बेटे सनी मारवा 13 नंबर अक्यूज्ड है सीबीआई के चार्जशीट में, आरोपी पत्र में। और जो पूरा मोडस ऑपरेंडाई समझाया है उसमें मोटी मोटी बातें क्या है। नंबर 1, आप सोच के देखिए, 80% प्रॉफिट हमारा है। मतलब ठेकेदारों का और जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल के, जो मित्र हैं मनीष सिसोदिया के, 80% प्रॉफिट उनका है। और राजस्व को केवल 10% मिलना है, बाकी सारा कुछ मित्रों को मिलना है। 1 रुपए के माल के अंदर 80 पैसे हमारे होते हैं, बस 20 पैसे का माल होता है। हमें फिक्स इतने पैसे दे दो, 20 का माल ले लो, जिसे मर्जी बेचो। पहले आप हमें अपना कमीशन दे दीजिए, हमें अपना पैसा दे दीजिए और 20 पैसे का माल उठा लीजिए। उसको आप 80 करके बेचिए। किसे बेचिए? चोरी करिए, उसको गलत तरीकों से बेचिए, इलीगल तरीके से बेचिए, 1 का 2 करिए, 1 का 1 फ्री करिए, हमें कोई मतलब नहीं है। जो करना है करिए, हमें अपने कमीशन से मतलब है। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार की नीति रही है। बीजेपी के आरोपों पर आम आदमी पार्टी की सरकार में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। दिल्ली बीजेपी द्वारा सोमवार को जारी किए गए कथित स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो को उन्होंने मजाक करार दिया। सिसोदिया ने कहा है कि बीजेपी का स्टिंग नहीं बल्कि मजाक है और दावा किया है कि उनके पास भी ऐसे कई वीडियोज हैं। देखो, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी काफी दिन से चिल्ला रही है, घपला हो गया, घपला हो गया। कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके 2 कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश की। वो भी सोर्सेज के हवाले से तो एफआईआर में लिखा। उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी। घर पे कुछ नहीं मिला। मेरे परिवार का लॉकर तलाश लिया बैंक का, उसमें कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं।
वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे। शराब नीति पर जारी सियासी घमासान के बीच अब इस स्टिंग ऑपरेशन को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच नई जंग शुरू हो गई है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जहां इस स्टिंग वीडियो का हवाला देकर दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, वहीं आप नेता भी बीजेपी पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में साफ है कि शराब नीति पर बीजेपी और आप के बीच भ्रष्टाचार को लेकर जारी ये जुबानी जंग फिलहाल थमने वाली नहीं है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।